रूसी मीडिया के हवाले से भी बड़ी खबर। रूस की प्रतिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस अब तक ईरान के साथ में रहा है और अब अमेरिका से सालों तक लड़ने की क्षमता है, ये ईरान का कहना, ये ईरान की प्रतिक्रिया है। और रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर कि ईरान का कहना है कि हम सालों तक लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि हम कमजोर हैं तो वो गलत फहमी में। अब बहरीन की हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं, ये अमेरिकी बेस है। अमेरिकी बेस पर कैसे ये अटैक किया गया चिन्हित करके। सबसे इसमें हैरत भरी बात यह है कि अमेरिका इन अटैक्स को रोक नहीं पाया, ये देश अमेरिकी बेस को प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ गए। प्रणय, सबसे पहले तो जिन देशों पर अभी अटैक किया गया है और खासतौर पर अमेरिकी बेसिस को वहां पर चिन्हित करके अटैक किया गया, ये देश कैसे इस हमले को ले रहे हैं? क्या खुद पर हमला मान रहे हैं या अभी अमेरिका पर इसे हमला माना जा रहा है? देखिए, अमेरिकी बेस के ऊपर हमला हुआ है तो इसलिए निश्चित रूप से इसमें प्रमुख टारगेट अमेरिका है। लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं, भले ही अमेरिका के बेसिस के ऊपर टारगेट किया गया है, लेकिन जो बयान सामने आया, आप सऊदी अरब की तरफ से जारी बयान को देखें, इसमें सऊदी अरब ने इसे डिनाउंस किया है, यानी इसका खंडन किया है और इसके साथ ही इसे कंडेम किया है जिस तरीके से कार्रवाई की गई है ईरान के खिलाफ। साथ ही चिंता भरे बयान जो हैं वो बहरीन से भी सामने आए हैं, कतर से भी सामने आए हैं, इसके अलावा जो है यूएई से भी सामने आए हैं। निश्चित रूप से ये देश भी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि अमेरिका की इस लड़ाई के अंदर कहीं अनचाहे ही वो इसके अंदर घसीटे तो नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से इन देशों के अंदर भी इस चीज़ को लेकर चिंता है आशुतोष। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जंग का दायरा अब तो फैल ही चुका है। ईरान ने बड़े सोचे समझे तरीके से इस जंग का दायरा ऐसे फैलाया है ताकि ये देश भी अब दबाव बनाए, क्योंकि इन तमाम देशों के अंदर अमेरिकी बेस हैं, यहाँ पर अमेरिका के साथ में रणनीतिक रिश्ते हैं। ये देश अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए ताकि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जा सके, क्योंकि ये जंग यदि लंबी खींचती है तो इसके बाद इसके बड़े आर्थिक फॉलोआउट भी हैं, साथ ही इसके अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है। होंगे। लेकिन प्रणय, जो मैं चाहता हूँ कि आप भारतीय ऑडियंस को भी बताएं कि इन जो बेसिस हैं अमेरिका के, इन बेसिस में कितने जवान अमेरिका के रहते हैं, क्या क्या साजो सामान अमेरिका ने यहाँ पर रखा हुआ है जिसको टारगेट आज ईरान ने किया है? देखिए, अगर हम बहरीन की बात करें तो बहरीन के अंदर अमेरिकी नौसेना का जो 5th फ्लीट है या सेंट्रल कमांड का जो सबसे बड़ा फ्लीट है, उस फ्लीट का मुख्यालय जो है बड़ा जो हेडक्वार्टर है, रीजनल हेडक्वार्टर, वो बना रखा है अमेरिका ने बहरीन के अंदर। इसके अलावा अल दरफा अगर आप बेस की बात करें जो कि यूएई के अंदर मौजूद है, वहां पर आमतौर पर 2500 से करीब 5000 तक अमेरिकी सैनिक होते हैं। एग्जैक्टली इस समय सैनिकों की नफरी क्या है, क्या नंबर है, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ समय के अंदर अपने जो सैनिक हैं उनकी संख्या के अंदर बदलाव किए हैं। साथ ही अल उदैद बेस इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका का कतर में जो मौजूद है वो सबसे बड़ा बेस माना जाता है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर अमेरिका ने अपने जो फोर्स एक्रीशन है यानी सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। साथ ही आशुतोष, इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका ने करीब 50 से ज्यादा जो KC-135 रिफ्यूलर टैंकर हैं वो पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान पहुंचाए हैं। इसके अलावा जो बड़े C5M जैसे बड़े स्ट्रैटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं वो पहुंचाए गए हैं अल उदैद के अंदर। इसके अलावा अमेरिकी फाइटर बेस हैं इस इलाके के अंदर। तो ये निश्चित रूप से अमेरिका की बड़ी सैनिक। प्रणय, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौटूंगा, बने रहे। मसद, इस बीच में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इस हमले के बीच में इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमले में कई ईरानी अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमने जो हमला किया था उसमें कई मारे गए और उसमें ईरान के बड़े अधिकारी मारे गए। हालांकि अब तक ईरान इन बातों को, इन तमाम दावों को नकार रहा है और ये कह रहा है कि हमारे सारे अधिकारी, हमारे राष्ट्रपति, हमारे सुप्रीम कमांडर सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारे विदेश मंत्री सभी सुरक्षित हैं। लेकिन इजराइल के सैन्य सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि हमने बहुत नुकसान अब तक पहुंचाया, यानी कि ईरानी अधिकारियों को हमने मारा है। ये बहुत बड़ा दावा है जो कि इजराइल की तरफ से किया गया है। प्रणय हमारे साथ है। प्रणय, जब इजराइल इस तरह के दावे करता, हमने देखा कि पहले भी जो उसने दावे किए वो सही साबित हुए हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाया है ईरान को। अगर इस तरीके से टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रही हैं और इस तरीके से मिसाइलों के साथ साथ और इसके साथ ही इजराइल के लड़ाकू विमान यदि ईरान की एयर स्पेस के अंदर हैं और टारगेट एक्वायर करके और वो हिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नुकसान की आशंका तो हमेशा ही रहती है। लेकिन इसमें दोनों तरफ से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल ने एक स्कूल को निशाना बनाया है जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर बच्चे मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उसने केवल जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको टारगेट किया है। सच क्या है ये तो जमीन पर मौजूद लोग बता सकते हैं। लेकिन जहां तक इस पूरे ऑपरेशन के अंदर सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मिसाइलें चल रही हैं, आप बता रहे हैं कि हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन प्रणय, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि
अमेरिका इजराइल अटैक करने वाले ईरान को पता था, लेकिन अमेरिका क्या अपने बेसिस को प्रोटेक्ट, मतलब उसको वो इतना तैयार क्यों नहीं था? अपने बेसिस में उसने इतनी तैयारी क्यों नहीं की गई थी कि ईरान हम पर अटैक कर सकता है? उसके बेसिस उसको तो नुकसान पहुंचा है। देखिए, अमेरिका ने निश्चित रूप से वहां पे बड़े पैमाने पे तैयारियां की हैं, एयर डिफेंस भी लगाया होगा, लेकिन देखिए हर तरह के हथियार का एक अलग प्रोफाइल होता है। ईरान की तरफ से मिसाइलों के साथ साथ बड़े संख्या के अंदर लॉइटरिंग एम्यूनिशन वाले जो ड्रोन्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया है।